आज हम चाय के बारे में बहस करेंगे कि चाय किसके लिए कितनी अच्छी है, किसके लिए बुरी है, बच्चों के लिए बुरी है, बड़ों के लिए अच्छी है। तो मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल अजीज सोडर। तो आज मैं आपसे ये वज़ाहत करना चाहता था कि चाय का एक पौधा होता है, चाय सब जो भी चाय होती है वो उसी पौधे से ही बनती है, जिसका नाम है कैमिलिया साइनेंसिस। तो उसमें से फिर चाय के पत्तों से पौधे के पत्तों से बनती है या पौधे के डांडी से बनती है, पौधे की जड़ों से बनती है। तो उस हिसाब से फिर चाय के नाम भी मुख्तलिफ होते हैं। ब्लैक टी भी होती है, ग्रीन टी भी होती है और एक ओलोंग होती है, लेकिन वो पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होती है। व्हाइट टी भी होती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जो भी पैकिंग में चाय होती है, वो कभी भी ना लिया करें। जो टी बैग्स में होती हैं या रिफाइंड टी होती है वो नहीं लें। मगर सब्ज़ चाय जो होती है, जिस तरह साबित होती है, वो यूज़ करें, वो बहुत अच्छी होती है। वो जो ग्रीन टी होती है, अगर आप बगैर चीनी के पीते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर चीनी मिला के पीते हैं तो फिर सारे नुकसान ही नुकसान है। अगर बगैर चीनी के पिएँगे तो आपका वेट लॉस भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है। वो हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है, ब्रेन के लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर उसके में अंदर आप चीनी डाल देंगे तो सारे फैक्टर्स ख़राब हो जाएँगे। फिर आपको ब्रेन को भी नुकसान होगा, तो दिल को भी नुकसान होगा, तो बॉडी वेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। वैसे ग्रीन टी अगर आप बगैर चीनी के पीते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। आपके फाइट इन्फ्लेमेशन जो आपकी सूजन होगी कहीं भी किसी भी तरह से, उसको भी फ़ायदा देगी, वो इन्फ्लेमेशन कम करेगी, दिल को फ़ायदा देगी। और ये इसके अंदर जो है ना पॉलीफिनॉल्स बड़े मिकदार में होती हैं। तो ये पॉलीफिनॉल्स जो होती हैं ना, वो यूँ समझे कि एंटी कैंसरस भी काम करती हैं। कुछ ऐसी सर्टेन कैंसर्स होती हैं जिनके वो उनको कम करती है या उसको में फ़ायदेमंद होती है। लेकिन मैं आपको ये भी फिर बताना चाहूँ कि चाय जो है छोटे बच्चों में किसी भी सूरत में अच्छी नहीं है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती हैं कि जैसे बच्चे पैदा होते हैं उससे लेके 12 साल तक के बच्चे को अगर आप चाय देते हैं तो उसकी जो ग्रोथ फैक्टर होता है, जो ग्रोथ होती है, बॉडी फैक्टर ग्रोथ होती है या बॉडी में जो और कोई प्रोग्रेस जो होती है वो कम हो जाती है। और जो बच्चे के दांत पैदा होंगे उसमें एक चमक होती है, इनामेल्स होती है, तो ये चाय उसको भी ख़त्म करती है। और अगर बच्चों को चाय पिलाते हैं तो उसके दांत भी जो है ना उसमें भी कैविटीज़ बन जाती हैं, उसमें कीड़ा लग जाता है तकरीबन। तो जितना हो सके छोटे बच्चों को आप चाय ना दें, बाकी बड़ों को आप चाय बिल्कुल दे सकते हैं। बड़ों को अगर आप चाय देते हैं तो उसमें वैसे देखा जाए तो विटामिन सी भी चाय में होती है और उसमें जो है ना, लेकिन हाँ, एक बात बताऊँ, खाली पेट पे कभी भी चाय नहीं पिए। अगर खाली पेट पे चाय पीते हैं ना, तो वैसे बेसिकल तो अल्कलाइन चाय होती है, लेकिन खाली पेट पे पीते हैं तो आपकी एसिडिटी बढ़ा देगी, आपके अल्सर बढ़ा देगी, आपके बहुत नुकसानात हो जाएँगे। तो खाली पेट पे कभी भी चाय नहीं पीनी है। तो चाय जो है ना पॉलीफिनॉल्स में रिच होती है, अमीनो एसिड्स होते हैं और उसमें अल्कलॉइड कैफ़ीन होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होती हैं, उसमें मिनरल्स भी होती हैं, विटामिन सी भी होती है, कुछ और विटामिन्स भी होती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और अमीनो एसिड्स भी इसमें होते हैं। लेकिन असल में ये हाँ, इसमें अल्कलॉइड जो होती है ना वो थियोफाइलिन वाला काम भी करती है। यानी अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है या एलर्जिक अस्थमा है तो उसको भी ब्रोंकोडायलेटर होती है, उसको ब्रोंक्यूल्स को जो है डायलेट करती है, यानी कि उसको अस्थमा वाले पेशेंट के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन जो भी चाय पैकिंग में आती है, जो टी बैग्स आते हैं, तो उनके जो अपने असरात होते हैं उसके जो है वो अल्कलाइन से एसिडिक हो जाती हैं। तो एसिडिक फिर जो है ना फिर बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, फिर नुकसान ही नुकसान होता है। और हालाँकि इसमें मिनरल्स भी हैं, कुछ मैग्नीशियम भी होती है और छोटे बच्चों को जब देते हैं ना तो असल में उसकी
इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ाते हैं WBC। WBC को जो है ना, उनको बढ़ाने में या इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद जो देती है वो आयरन देती है। तो छोटे बच्चों को जब पिलाते तो उसके आयरन जो है ना डिफिशियंसी हो जाती है, आयरन कम हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है फिर उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, WBC को उतनी ग्रोथ नहीं होती। तो इसलिए छोटे बच्चों को न पिलाएं। और दूसरी बात है कि अगर बड़े पीते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट भी है और इसको इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, और कैफीन इसमें होती है। तो कैफीन जो है ना वो एनाल्जेसिक होती है, यानी कि बॉडी एक भी खत्म करती है, सर दर्द भी खत्म करती है। तो मतलब बड़े लोगों को फायदेमंद ही फायदेमंद है। बाकी अगर खाली पेट पिएंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, अल्सर हो जाएगी और कोई नुकसान हो सकता है। तो जितना हो सके बच्चा पैदा होने से लेके 12 साल तक बच्चों को चाय ना पिलाएं। बाकी जो ओल्ड एज हैं या बड़ी उम्र के लोग हैं वो 2 से 3 कप डेली पिएंगे तो फिर फायदेमंद है। इससे ज़्यादा मकदार में नहीं पीनी चाहिए, जितना हो सके। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए चाय के बारे में बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। इंशाल्लाह आप चाय के बारे में अच्छी तरह जान गए होंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा के लिए वीडियो जो है आपको पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।